आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के लाल सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने देश के लिए क्या क्या त्याग किया, यह किसी से लुका छिपा नहीं है। आज हम उनकी दृढ़ता, त्याग और देश के प्रति निष्ठा को बखूबी देख सकते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक की उपाधि दी थी। सुभाष बाबू के शुरुआती दिनों की बात करें तो उनका जन्म कटक में हुआ था। वह बचपन से ही एक मेधावी बालक थे। आगे चलकर उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे दिया। सिविल सेवा से इस्तीफा देने के बाद सुभाष बाबू भारत लौट कर आए और कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हीं दिनों भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें शामिल होकर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी का सहयोग किया। 1934 में जब सुभाष बाबू अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रिया में ठहरे हुए थे, उस दौरान उन्हें अपनी एक पुस्तक लिखने के लिए एक ऑस्ट्रियन टाइपिस्ट की ज़रूरत थी। उस समय उनके मित्र ने एक ऑस्ट्रियन टाइपिस्ट महिला एमिली सेंकल से उनकी मुलाकात करवाई। इसी दौरान सुभाष जी एमिली की तरफ आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए 1942 में बॉड गास्टन नामक स्थान पर उन दोनों ने हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष बाबू ने जब उसे देखा तब मुश्किल से वह 4 सप्ताह की थी। सुभाष जी ने उसका नाम अनीता बोस रखा। 1938 में महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना, लेकिन बाद में गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार सामने आए। पहले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे थे पट्टाभी सीतारामैया। इस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी ने स्वयं अपनी हार बताया। इसी कारण कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और इन सब से तंग आकर सुभाष चंद्र बोस जी ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसी समय सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष जी के भीतर देश के प्रति कितना जुनून था, इस बात का आकलन हम इसी घटना से लगा सकते हैं। जब सुभाष जी अपने घर में नज़रबंद थे, तब 16 जनवरी 1941 को उन्होंने पुलिस को चकमा देकर एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में अपने घर से भाग निकले। पेशावर, मॉस्को और काबुल होते हुए बर्लिन पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने इतनी कठिनाइयां सिर्फ अपने देश के लिए सही। इसी दौरान वो अपने जीवन में 11 बार जेल गए। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा जिन मुद्दों पर टकराव है, उनमें से एक है सुभाष जी की मृत्यु, जिसे कुछ लोग हत्या भी कहते हैं, और यह भारत में अब तक एक विवाद का विषय बना हुआ है। इसके लिए भारत सरकार ने अब तक 3 आयोगों का गठन किया है। शुरुआती 2 आयोगों ने इसे सुभाष जी की मृत्यु बताया है, परंतु 2005 में जब मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, उसमें साफ उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी कहाँ लापता हो गए, यह भारतीय इतिहास का अब तक का अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न भी दिया गया था, परंतु उनके परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका भारत रत्न निरस्त कर दिया गया था। आज भारतीय समाज में देखें, कुछ कथाकथित विद्वान जो सुभाष जी और गांधी जी को एक दूसरे का शत्रु बनाने पर तुले हैं, परंतु सत्य तो ये है कि सुभाष जी गांधी जी का सम्मान करते थे और उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी, इन दोनों की कार्य पद्धति में भले ही भिन्नता रही हो, लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही था, वो था भारत की आज़ादी। इस परिदृश्य से हम सीख सकते हैं कि व्यक्ति का आकलन उसके साधन से नहीं, उसके साध्य से करना चाहिए। सुभाष जी के जीवन को चिर स्मरण करने वाली कविता की कुछ पंक्तियाँ। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है।